अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पास पेपर की। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये आपका आता है सेक्शन ए, जिसमें आपके पास 17 एमसीक्यूज आती हैं और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट्स होता है। ठीक है, तो आपको ये 4:40 पे दिया जाएगा और 5 बजे ये आपसे ले लिया जाएगा। जबकि आप इसके नोट पे पढ़ें तो आपको इसने ये भी बताया हुआ है कि आपके पास जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पहला फर्स्ट वाला एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है? तो वेरिएंस हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, जब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी तरीके से अब आपसे पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट नंबर का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज में आता है वेरिएंस के। तो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, तो हम करते हैं वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट। वेरिएंस ऑफ ऑन एनी कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक है, और कांस्टेंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किसी भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी भी अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वेरिएंस होता है किसका? कांस्टेंट का, वो क्या होता है? यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ 1 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ 2 क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि वेरिएंस जो होता है वो वेरिएशन होता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन कब होती है? जब हमारे पास नंबर ऐसे लिखा हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू होती है 1 3 4 6 8। तो इसका कोई ना कोई वेरिएशन है। ठीक है, इसका कोई ना कोई वेरिएशन होगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही। तो अब इसका वेरिएंस क्या होगा? क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है तो इसका वेरिएंस क्या होगा? 0। तो चाहे एक सिंगल नंबर हो, चाहे आपके पास रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हो, हमेशा उसका वेरिएंस क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सेकंड एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज में हमसे पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज। तो ये जो एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ है, अब किसी भी चीज़ पे स्क्वायर लगा हुआ हो तो आपको पता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 0 भी हो सकती है, लेकिन जो काई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है,